हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ की एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें आपको सबसे पहले जो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको, ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं इनमें फिल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट देख लेते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, तो इसका आंसर विल बी क्रॉप। क्रॉप यानी सेम तरह के पौधे को लार्ज स्केल पे एक जगह पे लगाया जाता है। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो ये प्रिपरेशन आ जाएगा यहाँ बी में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। सी, सी में क्या है? डैमेज्ड सीड्स, ये हमने एक्टिविटी से भी देखा था कि जो डैमेज्ड सीड्स यानी जो होलो होते हैं अंदर से, वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर, वो क्या करेंगे? वो फ्लोट करती हैं। ठीक है, वो तैरती हैं। देखिए जो एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं ना, ये हम जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश होने के बाद कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने वो पूरा चैप्टर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसके 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स के आपको लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। डी में देखिए क्या लिखा है। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, ठीक है, एंड डैश फ्रॉम सॉइल, सॉइल से हम क्या लेते हैं? सॉइल से हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स, और क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। ठीक है, वाटर, तो समझ गए? तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रिएंट एंड वाटर। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। तो सबसे पहले खरीफ की क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप जो रेनी सीजन में होती है, और वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं आपकी पैडी एंड मेज यानी मक्का। रबी क्रॉप्स जो कि सर्दी के मौसम में होती हैं, 13 अप्रैल हार्वेस्टिंग होता है उनका, 13 अप्रैल बैसाखी जिसको मनाया जाता है, तो वो होती हैं वीट, ग्राम, पी। ओके, अगला है केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, वो है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ठीक है, ऑर्गेनिक मेन्योर, ऑर्गेनिक मेन्योर हम कहाँ से मिलता है? हमें एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटा होता है, गोबर होता है गाय का, काउ डंग, उसका यूरिन होता है, और जो प्लांट के रेजिडुअल पार्ट होते हैं यानी प्लांट वेस्ट, वहाँ से मिलता है हमें ऑर्गेनिक मेन्योर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो ये तो देखिए आप अभी अभी करके आए, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में देख लीजिए। खरीफ की क्रॉप के हमने क्या देखा था? खरीफ की क्रॉप में हमने देखा था पैडी एंड मेज। ठीक है, 2 एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं। रबी की क्रॉप में हमने देखा था वीट, ग्राम एंड पी। ठीक है, तो यहाँ पे वीट, ग्राम एंड पी। क्लियर? अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो देखिए ये सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, जब भी हम, सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर सोइंग द सीड्स, ठीक है, इनटू द सॉइल। सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वी नीड सम टूल्स। कौन कौन से टूल्स चाहिए? प्लो, हो, कल्टीवेटर। ठीक है, तो ऐसे आप पैराग्राफ लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे। उसके बाद है सोइंग, सोइंग ऑफ सीड्स, तो इसमें भी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सोइंग ऑफ सीड्स मीन्स टू पुट सीड्स इनटू द सॉइल। ठीक है, फॉर दिस वी नीड टू फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज, सबसे पहले क्या करते हैं हम? बीज को बोने से पहले क्या करते हैं? जो क्लम्स होते हैं, सॉइल के जो क्लम्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इम्प्लीमेंट्स, टूल्स। ठीक है, इनकी मदद से। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीड हमने सेलेक्ट किया है वो हेल्दी है कि नहीं है, तो यानी कि सिलेक्शन ऑफ सीड। ठीक है, सोइंग में सबसे, नहीं, ये सबसे पहला स्टेप आ जाएगा। सोइंग में सबसे पहला स्टेप क्या आ जाएगा? सोइंग, क्या बोलते हैं इसको? सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स, हेल्दी सीड्स का चुनाव करते हैं हम। ठीक है, ओके। उसके बाद है वीडिंग, वीडिंग यानी कि रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है, वीडिंग का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वीड्स। तो ये हम फिजिकली भी कर सकते हैं, मैनुअली
यानी हाथ से भी उखाड़ सकते विद द हेल्प ऑफ खुरपी, ठीक है। और ये हम वीडीसाइड्स को स्प्रे करके भी कर सकते हैं। वीडीसाइड्स जैसे कि एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, 2,4-D, ये वीडीसाइड है जिसको स्प्रे किया जाता है। ये हमारी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये उस उस खरपतवार को यानी उस वीड को जो है ना ये खत्म कर देगा, किल कर देगा। क्लियर? तो वीडिंग हो गया। फिर है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग होता है द प्रोसेस बाय विच ग्रेन्स आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ, ठीक है। भूसे से अलग करते हैं ग्रेन को, उस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो थ्रेशिंग होती है वो आजकल कंबाइन जो मशीन होती है, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों उसी में होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। तो वैसे तो हम ये करके आए हैं, पूरा अलग से दे रखा है आपको फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स जो होंगे वो इनऑर्गेनिक साल्ट होंगे, मैन्योर जो होंगे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं। ये कंपोस्टिंग से बनते हैं, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, और ये ऑर्गेनिक मैंने बताया ही है आपको, ठीक है। ओके, देन व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर एट डिफरेंट इंटरवल्स और एट रेगुलर इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन। डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। ये भी हम करके आए। कौन कौन सा? स्प्रिंकलर मेथड करके आए हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर जिसमें नोजल होती थी जो घूमती थी, और ड्रिप इरिगेशन जिसमें पीवीसी की पाइप से क्रॉप की बिल्कुल जड़ में यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आप बता सकते हैं। अब देखिए, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, वीट जो है ना वो रबी का क्रॉप है, अगर इसको खरीफ सीजन में लगाएंगे व्हाट वुड हैपन। तो देखिए, वीट को कम पानी चाहिए, और खरीफ का जो सीजन होता है वो बरसाती सीजन होता है, मानसून का पीरियड होता है। तो इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं उसमें, पानी में यानी रेन में हमारा वीट जो है वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप ये बता सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। देखिए, सॉइल कैसे अफेक्टेड होती है जब आप कंटिन्यूअस प्लांटेशन करते रहते हैं क्रॉप्स की, यानी एक क्रॉप काटी दूसरी बो दी, एक काटी दूसरी बो दी, ऐसे चलता रहेगा तो क्या होगा, सॉइल जो है ना सॉइल की जो फर्टिलिटी है इट विल गेट रिड्यूस्ड, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, व्हाट आर वीड्स, ये अभी बताया। अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स विच गिव कंपटीशन टू मेन क्रॉप। मेन क्रॉप को जो कंपटीशन देते हैं, किस चीज़ के लिए भैया? वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, ठीक है। तो ये हाउ कैन वी कंट्रोल दम, ये भी हम बात करके आए हैं कि वीडिंग कैसे करते हैं। तो फिजिकल मेथड है और केमिकल मेथड है, ठीक है। फिजिकल मेथड में तो हम फिजिकली यानी मैनुअली रिमूव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और केमिकल मेथड में हम लोग वीडीसाइड, और वीडीसाइड में एक का मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है। क्या एग्जाम्पल बताया? 2,4-D। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, शुगर केन के लिए हम सबसे पहले तो प्रिपेयर करेंगे। एक सेकेंड, सबसे पहले पहला जो स्टेप है वो सॉइल को प्रिपेयर करने का है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया सबसे पहला स्टेप। प्रिपरेशन के बाद उसमें प्लॉइंग करेंगे, हल चला के उसको लेवल वगैरह कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बीज को उसमें, या बीज क्या, वो जो छोटे छोटे वो जो काटते हैं ना शुगर कैन के, ये ऐसे जो कटिंग्स होती हैं उनको मिट्टी में लगा देंगे और थोड़ा सा ढक देंगे मिट्टी से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे उसमें, एक सेकेंड, नहीं इसमें पता क्या आएगा, इसमें आएगा सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले आएगा आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैन्योरिंग कर लेंगे, ठीक है, खाद डाल देंगे। खाद डालने के बाद आप उसको प्लो कर देंगे, प्लो की मदद से मैन्योर जो है वो मिक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। और उसके बाद आप करेंगे सोइंग, ठीक है। और सोइंग के बाद आप उसमें पानी देंगे, यानी फिफ्थ स्टेप विड बी इरिगेशन। और इरिगेशन करने के बाद जब वो पक जाएगी क्रॉप, तो उसको जब मैच्योर हो जाएगी तो उसको हम काट लेंगे यानी हार्वेस्टिंग, और फिर उसको सेंड करेंगे शुगर फैक्ट्री में, लेके जाएंगे वहाँ पे। ओके, तो ये वो स्टेप्स हैं, और इसी के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है क्लास 8 की वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगी। और तो हाँ जी, ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए।